अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दौलत और नशे की लत में गिरफ्तार मियाँ बीवी का पुरस्कार मामला। पुरस्कार वारिस खलील जब्बार। फिलिप की सीढ़ियों पर से गिरने पर इसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। जब वो सीढ़ियों से गिरा तो बेतहाशा नशे में था। ये बात मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो चुकी थी। पुलिस का ख्याल था कि फिलिप की किसी से दुश्मनी होगी और इसने फिलिप के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर इसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आज भी तफ्तीशी अफसर फिलिप की बीवी एरियल से तफ्तीश करने आया हुआ था। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था। वो एरियल से फिलिप के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। अपने जहन पर जोर दो। फिलिप ने कभी ऐसे दोस्त का जिक्र किया हो जिससे उसकी तल्ख कलामी हुई हो? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। नहीं, उसने कहा। पुलिस फिलिप की मौत को हादसा मानने को तैयार नहीं है। पुलिस को शक है कि फिलिप को कत्ल किया गया है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। पुलिस का काम ही शक करना है, एरियल बोली। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस इस नौइयत के मामलात में शक करती है। बाज़ औक़ात शक करने का फ़ायदा भी होता है और पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच भी जाती है, तफ्तीशी अफसर थॉमस ने कहा। इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करूंगी, एरियल ने कहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस से ताउन करो, थॉमस ने कहा। फिलिप के मामले में हर तरह का ताउन कर रही हूँ और करती रहूँगी, एरियल बोली। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें ये पता चल जाए कि फिलिप का ऑफिस या कहीं बाहर जैसे बार वगैरह में किसी शख्स से कोई झगड़ा या लड़ाई हुई हो, थॉमस ने कहा। फिलिप को ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था, इसलिए चंद लोग ही उसके दोस्त हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एरियल ने बताया। मैं उनसे मिल चुका हूँ, लेकिन उनसे बातचीत करने का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। ऑफिस में काम करने वालों से फिलिप के हवाले से कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि ये बात साबित हो कि फिलिप की किसी से लड़ाई हुई हो या झगड़ा हुआ हो। मैडम एरियल, हमारी उम्मीद तुमसे ही है, थॉमस ने कहा। मुझसे उम्मीद? एरियल चौंकी। हाँ, तुम्ही से है। तुमसे क्या छुपाना? पुलिस अभी तक ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी कि फिलिप को कत्ल किया गया है, थॉमस ने बताया। मेरा भी ये ख्याल है कि यह हादसाती मौत है, एरियल बोली। ये बात तुम कैसे कह रही हो? थॉमस ने एरियल के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। फिलिप की बीवी हो, इसके बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? फिलिप घर से बाहर कहीं गिरा होता तो इसे कत्ल मान लिया जाता। वो घर में गिरकर मरा है और घर में वो अकेला था, एरियल ने बताया। हाँ, ये बात तो है, तभी हम बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं, थॉमस ने कहा। और मैं इस बारे में जानने से कासिर हूँ कि तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो, एरियल बोली। जानता हूँ कि तुम कातिल के बारे में नहीं जानती, लेकिन मजबूर हूँ कि तफ्तीश को मुकम्मल करना है। अच्छा, ये बताओ कि जब फिलिप सीढ़ियों से गिरा तो तुम इस वक्त कहाँ पर थीं? तफ्तीशी अफसर ने पूछा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी सहेली लीज़ा की पार्टी में थी, एरियल ने बताया। सॉरी, मैं भूल गया था, उसने कहा। पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है? एरियल ने पूछा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फिलिप की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई है। फिलिप की लाश के पास और सीढ़ियों पर टूटे कांच के गिलास के टुकड़ों की मौजूदगी जाहिर करती है कि गिरते वक्त इसके हाथ में गिलास मौजूद था, तफ्तीशी ऑफिसर बोला। सीढ़ियों पर से कांच के गिलास के टुकड़े मिलना ही थे। फिलिप को बेतहाशा शराब पीने की आदत थी और इससे कबल भी कई बार सीढ़ियों से गिर चुका है, एरियल ने कहा। क्या इसे कभी चोटें भी आई थीं? ऑफिसर ने पूछा। हाँ, उसका अस्पताल से इलाज भी हुआ था। एक बार उसके हाथ में फ्रैक्चर भी हो चुका है, एरियल बोली। इसलिए कि वो नशे की हालत में सीढ़ियों से उतरने में एहतियात नहीं करता था, तफ्तीशी अफसर ने पूछा। ऐसा कौन सा इंसान है जो एहतियात ना करे, लेकिन नशे की हालत में ऐसा हो ही जाता है, एरियल बोली। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करूँगा, तफ्तीशी अफसर ने कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब दोबारा मुझसे ये बात नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ पर थी, एरियल ने कहा। हाँ, तफ्तीशी अफसर थॉमस देरीलब मुस्कुराया। बाज़ सवाल हम बार बार करते हैं। क्यों? एरियल ने पूछा। बाज़ औक़ात इससे फ़ायदा हो जाता है, ऑफिसर ने कहा। अच्छा, वो कैसे? एरियल ने पूछा। अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे में वकील, मुल्ज़िम और गवाहों से कई बार एक ही सवाल इसलिए करते हैं कि शायद कोई ऐसी बात जो उन लोगों ने नहीं बताई हो या उनके जहन में नहीं आ रही हो। वकील की बहस करने से गवाहान को याद आ जाती है और मुकदमा नया रुख इख्तियार कर लेता है, ऑफिसर ने कहा। अक्सर ऐसा फिल्मों और ड्रामों में देखने को मिल जाता है, एरियल बोली। हकीकत में भी ऐसा ही होता है। बड़े पेचीदा किस्म के मुकदमात बहुत आसानी से सुलझ जाते हैं, थॉमस ने कहा। ये तुम्हारा शोबा है,
तुम ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानते हो, एरियल ने कहा। थॉमस से एरियल जान छुड़ाना चाह रही थी, मगर वो जान छोड़ने को तैयार ना था। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, थॉमस ने कहा। इसके बाद कोई और सवाल नहीं करोगे, एरियल ने बेजारी से कहा। ये तुम्हारे इस जवाब पर मुनहसिर है। हो सकता है कि तुम ऐसा जवाब दे दो जिससे कई और सवालात करना पड़ जाएं, थॉमस ने कहा और मुस्कुराते हुए एरियल को देखा। फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि फिलिप सीढ़ियों से गिरकर मर गया है? मैं ये भी बता चुकी हूँ, एरियल ने कहा। मैं जब लीज़ा की तकरीब से घर पहुंची तो मैंने फिलिप को सीढ़ियों के पास गिरे हुए देखा। उसकी हालत बता रही थी कि उसे मरे हुए खासी देर हो चुकी है। पुलिस को इस हादसे के बारे में बताना ज़रूरी था, इसलिए इत्तला कर दी। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने पर फिलिप की तदफीन कर दी गई, एरियल ने बताया। देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये मेरी पेशा वराना जिम्मेदारी है कि जब तक पुलिस फिलिप की मौत के बारे में किसी हद में नतीजे पर ना पहुंच जाए, इस वक्त तक तफ्तीश जारी रहेगी, थॉमस ने कहा। करते रहें तफ्तीश जब तक मुतमईन ना हो जाओ, एरियल ने गुस्से से कहा। तो मेरी बातों का बुरा मान रही हो? ऑफिसर, थॉमस बोला। नहीं तो क्या मैं हंसूं, खुश हूं? एरियल ने कहा। ताउन करें, थॉमस बोला। अब तक मैं ताउन ही कर रही हूं, एरियल ने कहा। मानता हूं तुम शौहर के इंतकाल कर जाने के सदमे से दो चार हो। ऐसे में इस तरह के सवालात करने से तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। हम भी मजबूर हैं, इस मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाना है, ऑफिसर थॉमस ने कहा। अच्छी बात है, जल्दी निपटा दें, एरियल ने कहा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऑफिसर बोला। फिलिप ने यह बंगला इसलिए बनवाया था कि वो शान से इसमें रहेगा, लेकिन इसे यह खबर ना थी कि बहुत जल्द इस घर में इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी और पुलिस इसकी मौत को मौमा बना देगी, ऑफिसर ने कहा। पुलिस भी तहकीकात करके ये समझ रही है कि यह हादसा ही है, लेकिन क्या, एरियल ने पूछा। फिलिप के नाम पर बीमा है। बीमा कंपनी चाहती है कि इस हादसे की शफाफ तरीके से छानबीन हो। बीमा कंपनी खुद भी इस मामले की तहकीकात कर रही है, ऑफिसर ने बताया। हाँ, मेरे दिल में भी ये बात है, एरियल बोली। अब मैं इजाज़त चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि दोबारा जहमत ना दूँ, थॉमस ने कहा। अच्छा, खुदा करे कि ऐसा ही हो, एरियल ने कहा। थॉमस इजाज़त लेकर चला गया। एरियल से ज़्यादा ये बात कौन जान सकता था कि फिलिप तन्हाई पसंद नहीं था। एक रंगीन मिजाज किस्म का आदमी था। लोगों से मिलने से कतराना इसकी मजबूरी थी। शादी से कबल वो ऑफिस से आने पर कुछ देर आराम करता था, फिर अपना बाकी वक्त अयाशी में गुजारता। शराब और शबाब की महफिल अपने घर पर ही मनाने का आदी था। उसकी एरियल से मुलाकात एक तकरीब में हुई थी। फिलिप के चेहरे में ख़ास किस्म की कशिश थी। इस कशिश की वजह से ही लड़कियां इसकी तरफ माइल हो जाती थीं। एरियल भी इस कशिश से मुतासिर हुए बगैर रह ना सकी। इस मुलाकात से वो एक दूसरे के करीब आए और फिर इनकी दोस्ती हो गई। वो अक्सर अपनी शामें और रातें फिलिप के फ्लैट में गुजारने लगी। एक दिन फिलिप बहुत खुशगवार मूड में था। वो एरियल को देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझसे शादी करोगी? हाँ, बशर्ते ये कि तुम मुझसे शादी करना चाहो, एरियल ने कहा था। शादी करना चाहता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ, फिलिप ने बोला था। शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, एरियल शोखी से मुस्कुराई। बोलो, क्या शर्त है? मुझसे शादी हो जाने पर सिर्फ मेरे बन के रहोगे, एरियल ने कहा था। तुम्हारी जैसी बीवी किसी मर्द को मिल जाए फिर उसे किसी और औरत की ज़रूरत ही नहीं रहती, फिलिप ने कहा। सच कह रहे हो? एरियल ने पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, फिलिप ने कहा लगाया। फिलिप से शादी हो जाने पर एरियल बहुत खुश थी। वो बेतहाशा दौलत का मालिक था और ये दौलत इसने खुद नहीं कमाई थी, बल्कि विरसे में मिली थी। उसकी तनख्वाह तो इतनी थी कि बमुश्किल गुजारा ही हो सकता था। अयाशी करना नामुमकिन था, लेकिन विरसे में मिलने वाली दौलत ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो खुलकर अयाशी कर सके। फिलिप ने चंद माह एरियल को खुश रखने की भरपूर कोशिश की और इस पर खुलकर खर्चा भी किया। ऐसे ऐसा फिलिप की असलियत इस पर जाहिर होने लगी थी। इसने एरियल से झूठा वादा किया था कि वो इसका होकर रहेगा। वो खूबसूरत कली का रस चूसने का आदी था। इस मकसद के लिए वो अब मुख्तलिफ होटल के कमरे इस्तेमाल करने लगा था। एक रात वो नशे में धुत घर से देर आया। एरियल ने जब देर से आने की वजह पूछी तो वो गुस्से से भड़क उठा और इसकी पिटाई शुरू कर दी। जब वो एरियल पर अच्छी तरह से तशद्दुद कर चुका तो इसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। तुमने मुझे क्यों मारा है? एरियल गुस्से से बोली। फिलिप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बहुत कोशिश की मैंने तो कि अपनी आदत पर काबू रखूं, लेकिन आज अपने आप पर काबू नहीं रख सका, वो बोला। जब फुल नशे में होता हूँ, इस वक्त जो औरत मेरे सामने हो इसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाता हूँ। मैंने कई शादियाँ की हैं, लेकिन इस आदत की वजह से नाकामी से दो चार हो चुकी हैं, फिलिप ने बताया। तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है? एरियल ने पूछा। बहुत तस्कीन मिलती है, इसलिए ऐसा करता हूँ, फिलिप ने कहा।
तुम्हारी कई शादी इस आदत की वजह से नाकाम हो चुकी हैं, तो फिर इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देते? एरियल ने कहा। जिस तरह विरसे में दौलत मिली है, इसी तरह ये आदत भी विरसे में ही मिली है, फिलिप ने बताया। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, एरियल बोली। वो इसकी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर खामोश हो गया। इस वक्त इसके चेहरे पर बला की मासूमियत आ गई थी। जानती हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? नहीं मालूम, तभी तो पूछ रही हो, एरियल बोली। मेरे बाप जूलियस को भी यही बीमारी थी, फिलिप ने बताया। बीमारी? एरियल चौंकी। हाँ, मैं इसे बीमारी ही कहूँगा, फिलिप बोला। ठीक है, जो भी है। तुम्हें यह आदत कैसे पड़ गई? एरियल ने पूछा। मेरा बाप नशे में धुत हो जाने पर मेरी माँ एलिसा पर तशद्दुद करने लगता था, फिलिप ने बताया। तुम्हारी माँ ने इसे जान क्यों नहीं छुड़ाई? एरियल ने पूछा। मेरी माँ बचपन ही से मेरे बाप को पसंद करती थी। वो एक साथ ही पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी माँ मेरे बाप से जुदा नहीं होना चाहती थी। मेरे बाप में एक आदत और थी, फिलिप ने बताया। वो क्या थी? एरियल ने पूछा। नशा उतर जाने पर वो माँ से माफ़ी मांग लेता था और आइंदा ऐसा ना करने का यकीन भी दिलाता था। मेरी माँ इतनी भोली थी कि वो बाप के माफ़ी मांग लेने पर खुश हो जाती थी, फिलिप बोला। वाकई बहुत भोली खातून थी, एरियल ने कहा। जब मैं 16 साल का हुआ, एक दिन ऐसा सानेहा हुआ कि वो मंजर मैं आज तक भूल नहीं पाया, फिलिप बोला। ऐसा क्या हुआ जो आज तक तुम भूल नहीं पाए? एरियल ने पूछा। इस दिन अब्बा बार से नशा करके आए थे। जगह जगह से कपड़े भी फटे हुए थे। बार में किसी से अब्बा का झगड़ा हो गया था। जिससे झगड़ा हुआ इसने अब्बा को खूब पीटा। अब्बा इसके मुकाबले में कमज़ोर थे, इसलिए बाहर से जब पिट कर घर आए बहुत गुस्से में थे। आते ही वो मज़ीद शराब पीने लगे, फिलिप बोला। इतनी शराब पी कर आए हो? फिर और शराब पी रहे हो? मेरी माँ ने कहा। माँ का ये कहना था कि वो सख्त गुस्से में आ गए और फिर मेरी माँ की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर माँ पिटती रही, फिर ना जाने कि इन्हें क्या हुआ कि वो भी गुस्से में आ गई और वो गुस्से से अपने कमरे से चली गई। अब्बा भी उन्हें मारने को उनकी तरफ लपके। अब्बा जब कमरे में गए तो माँ ने उनका रिवॉल्वर निकाल लिया। उनके हाथों में रिवॉल्वर देखकर अब्बा गुस्से से बोले, इस रिवॉल्वर को फेंक दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे नज़दीक मत आना वरना गोली चला दूंगी, वो बोली। अब्बा को अम्मा पर तशद्दुद करने की आदत थी, इसलिए वो उनसे रिवॉल्वर छीन लेना चाहते थे। इस छीना झपटी में उनके हाथ से रिवॉल्वर चल गया। गोली सीधी अब्बा के दिल के मकाम पर लग गई और वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो अब्बा को कत्ल करना नहीं चाहती थी, सिर्फ डराकर तशद्दुद करने से रोक देना चाहती थी। अदालत में उन पर यह साबित हो जाने पर कि उन्होंने अब्बा को कत्ल किया है, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। वो जेल में 3 साल ही रहीं और जेल ही में उनका इंतकाल हो गया। अब्बा की सारी जायदाद मेरे हिस्से में आ गई और अब मैं इस पर दौलत पर ऐश कर रहा हूँ, फिलिप ने बताया। इस दिन के बाद से फिलिप ने एरियल पर तशद्दुद करना मामूल बना लिया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फिलिप बाज आ जाए, लेकिन वो बाज आने वालों में से नहीं था। एरियल की ज़िंदगी फिलिप से शादी करके अब बेरंग सी हो गई थी। वो खुद को कोसती रहती थी कि उसने डेविड को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जिस ऑफिस में काम करती थी इसमें डेविड भी मुलाजमत करता था। वो डेविड को पसंद करती थी, लेकिन फिलिप के इसकी ज़िंदगी में आ जाने पर इसने डेविड को खो दिया था। उसे शिद्दत से एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक दिन एरियल की सहेली लीजा के घर पर तकरीब थी, जिसमें एरियल की डेविड से मुलाकात हो गई। वो उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? डेविड ने पूछा। क्या करूं? अरे भाई क्या करूं, उससे तुम्हारा क्या मुराद है? तुम अभी जवान हो, लेकिन तुमने खुद पर बुढ़ापा तारी कर लिया है। क्या फिलिप तुम्हें खुश नहीं रखता? डेविड ने पूछा। हाँ ऐसा ही है, वो मुझसे बहुत बुरा सलूक करता है। इस पर जब नशा चढ़ जाते तो मुझ पर तशद्दुद भी करने लगता है, एरियल ने बताया। तशद्दुद करने की कोई वजह भी होगी, डेविड बोला। उसका बाप भी अपनी बीवी के साथ ऐसे ही करता था। वो जब शराब ज़्यादा पी जाता था तो अपनी बीवी पर तशद्दुद शुरू कर देता था, एरियल ने बताया। बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा है, डेविड बोला। हाँ ऐसा ही है, एरियल बोली। क्या तुमने कोई ऐसा मुआहदा किया हुआ है जो उसके बुरे सलूक पर तलाक नहीं ले रही हो? डेविड ने पूछा। मुआहदे की रूह से फिलिप से तलाक लेने पर मुझे फिलिप की तरफ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, एरियल ने कहा। तुमने ऐसा बेकार सा मुआहदा क्यों किया? डेविड बोला। मुझे इसकी असलियत का इल्म नहीं था, एरियल ने कहा। अगर शादी से पहले असलियत का इल्म हो जाता तो क्या करती? डेविड ने पूछा। शादी नहीं करती, एरियल ने कहा। जो होना था वो हो चुका, अब मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? डेविड बोला। कोई इरादा नहीं है, एरियल ने कहा। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? डेविड बोला। इससे क्या होगा? एरियल ने पूछा। फिलिप के साथ रहने में जो घुटन होती है उससे कुछ देर को निजात मिल जाएगी, डेविड ने कहा।
तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह दिन का कुछ हिस्सा अच्छा गुजर जाएगा, एरियल ने कहा। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक आसामी खाली है, कहो तो बात करूँ, डेविड बोला। हाँ, एरियल ने इस बात में गर्दन हिलाई। जब एरियल ने फिलिप से नौकरी करने की बात की तो फिलिप ने पहले एहतजाज किया, लेकिन फिर वो मान गया। इस तरह ऑफिस में नौकरी करने से डेविड से इसकी रोज़ाना मुलाकातें होने लगीं। वो डेविड की मातहत थी। डेविड का जब दिल करता उसे अपने कमरे में बुला लेता। कमरे में काम की बातें कम और आपस की बातें ज़्यादा होती थीं। अब इसमें दोबारा से अच्छी ज़िंदगी गुजारने की उमंग पैदा हुई और इसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो फिलिप से निजात हासिल करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। फिलिप के अचानक मर जाने से अब वो आज़ाद भी थी और इसकी दौलत की मालिक भी बन गई थी। इसे पुलिस की तरफ से फिलिप के मुकदमे की फाइल बंद होने का इंतज़ार था, ताकि फिलिप की दौलत पर ऐश करने के साथ किसी अच्छे साथी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। और वो दिन भी आ गया जब इसे पुलिस की तरफ से कॉल आ गई। वो इस वक्त घर पर ही थी। मिसेस फिलिप, मैं तफ्तीशी अफसर थॉमस बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, आप अब क्या पूछना चाहते हैं, एरियल ने कहा। मुझे कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया कि हमने फिलिप के मुकदमे की फ़ाइल बंद कर दी है, थॉमस ने बताया। क्यों, एरियल ने पूछा। हमने तरीके से ही जानने की कोशिश की है कि फिलिप को कत्ल तो नहीं किया गया, लेकिन पुलिस से सुराग लगाने में नाकाम रही है और हमने फिलिप की मौत को एक हादसा करार दिया है और इस मुकदमे की फ़ाइल बंद कर दी है, तफ्तीशी अफसर थॉमस ने कहा। ठीक है, एरियल ने कहा। फिलिप के मुकदमे की फ़ाइल बंद हो जाने का सुनकर इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। फिलिप से इस तरह जान छुड़ाना कि वो मर भी जाए और इसकी दौलत भी इसके पास आ जाए, ये काम इतना आसान ना था। एरियल ने एक प्लान तरतीब दिया था। अगर वो इसमें नाकाम हो जाती तो सारी ज़िंदगी इसे जेल में गुजारना पड़ती, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, इसका मंसूबा कामयाब रहा था। इस मंसूबे में इसने डेविड को भी शामिल नहीं किया था। वो किसी को भी इस मंसूबे में शरीक करना नहीं चाहती थी, वरना दौलत के लालच में इसके राज को जान जाने वाला कभी भी उसे ब्लैकमेल कर सकता था। उसकी सहेली लीज़ा की सालगिरह की तकरीब एक बड़े होटल में रखी गई थी। मंसूबे के तहत वो सालगिरह की तकरीब में शरीक हुई, लोगों को अपनी सूरत दिखाकर घर आ गई। फिलिप ने किसी दोशीज़ा को एक होटल के कमरे में अय्याशी के लिए मदऊ किया, इसलिए वो होटल जाने की तैयारी कर रहा था। दोशीज़ा से मुलाकात की खुशी में वो कई पैक शराब के चढ़ा चुका था और बाहर जाने को उठ खड़ा हुआ। इससे कबल एरियल सीढ़ियों पर पानी फेंक चुकी थी। फिलिप ने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखे, सीढ़ियों पर पानी देखकर फिलिप को एरियल पर सख्त गुस्सा आ गया, लेकिन उसे दोशीज़ा से मिलने की जल्दी भी थी, इसलिए वो एरियल को बुरा भला कहता हुआ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। पानी सीढ़ियों पर पड़ा होने से फिलिप के कदम डगमगा गए। इस मौके का एरियल ने फ़ायदा उठाया और फिलिप को पीछे से धक्का दे दिया। इसे संभलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिलिप सीढ़ियों पर गिरता हुआ नीचे चला गया। ज़मीन पर गिरने से फिलिप के सर में शदीद चोट आ गई, इसलिए मौके पर ही दम तोड़ गया। एरियल ने अपने हाथों पर प्लास्टिक के दस्ताने पहने हुए थे। वो कोई रिस्क लेने को तैयार ना थी, इसलिए ऐसा किया था। फिलिप ने जिस गिलास में शराब पी थी वो गिलास सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने हाथ से इस तरह छोड़ा कि कांच के कुछ टुकड़े सीढ़ियों पर और कुछ टुकड़े ज़मीन पर जाकर गिरे। वो तेज़ी से नीचे आई और अच्छी तरह से चेक किया कि वो जिंदा है या मर चुका है। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि वो मर चुका है तो एरियल दोबारा सालगिरह की तकरीब में शरीक होने चली गई। जब तकरीब से लौटी तो उसने सबसे पहले पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और तहकीकात शुरू कर दी। एरियल का मंसूबा कामयाब रहा था और पुलिस इस कत्ल के मुकदमे को कत्ल का मुकदमा साबित करने में नाकाम रही थी। इस तरह एरियल फिलिप से जान छूट जाने के साथ साथ उसकी सारी दौलत की मालिक भी बन गई थी।